हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के अभ्यास प्रश्न के बारे में, एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला जो है आपका, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान की परिकलन कीजिए। आपको मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। पहला H2O, CO2 और CH4। मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका H2O, तो देखिए ध्यान से। हाँ, H2O का आणविक द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक, अब 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 AMU होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU। तो यह हो गया आपका 2 और 16 18 AMU। तो इस तरह H2O का आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया, 18 AMU निकल गया। H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर 18 AMU। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालना है आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 AMU प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यह हो गया आपका 12 AMU और 16 दूना 32 AMU। दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 44 AMU। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 44 AMU हो गया। ठीक, तीसरा था मेथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, CH4 का। तो CH4 का आणविक द्रव्यमान आप देख सकते हैं। CH4 में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU प्लस 4 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 AMU। यह हो गया 12 AMU प्लस 4 AMU 16 AMU। तो मेथेन का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 16 AMU। ठीक है, अब आ जाइए Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट में आप देख रहे हैं कि 2 सोडियम है, ठीक है, 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो 2 गुणे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो 2 गुणे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, और प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक, तो अब जो है आप इसको गुणा करेंगे, 23 दूना 46 हो गया, प्लस 32 और 16 चौक 64 हो गया। सबको ऐड कर दिए 142। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान 142 निकल चुका है। अब आपको निकालना था, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, यह तो आपका पहला था, ये मोलर द्रव्यमान निकालना था H2O, CO2, CH4 का। क्वेश्चन नंबर 2 था, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सोडियम सल्फेट के अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान परसेंट निकालना था। तो सबसे पहले आपको सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है अलग अलग तत्वों का परसेंट आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या करेंगे, आप सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान आप निकाल रहे हैं, तो 2 गुणे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरह से आपने सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना निकाला, 142। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान अब निकल चुका है। तो अब सोडियम का द्रव्यमान परसेंट कितना होगा, तो सोडियम का द्रव्यमान परसेंट बराबर सोडियम का द्रव्यमान बटे सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। ये सूत्र आपको बताया गया था। तो सोडियम का द्रव्यमान जो है 46 है और सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान 142 है गुणे 100। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करेंगे तो 32.39% आ जाएगा सोडियम का द्रव्यमान परसेंट। ठीक है, अब आते हैं सल्फर का। सल्फर का कितना होगा, तो सल्फर का द्रव्यमान परसेंट बराबर, तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सल्फर का द्रव्यमान बटे सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, तो सल्फर का द्रव्यमान 32, सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान 142 गुणे 100, तो यह आ जाएगा आपका 22.53%। फिर आते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट फिर फार्मूला लगाएंगे। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान गुणे 100, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 64 है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है Na2SO4 में। SO4 वो 4 है, 4 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 64, 4 ऑक्सीजन का 64, तो 64 बटे 142 गुणे 100, तो यह आ गया 45.07%। ठीक है, इस तरह से आपने देखा सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन का द्रव्यमान परसेंट कितना आया,
सोडियम का 32.29% 39% आया, सल्फर का 22.54% आया और ऑक्सीजन का 40.07% आया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी तत्व का द्रव्यमान परसेंट आप निकाल सकते हैं। जिस तत्व का द्रव्यमान परसेंट निकालता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो आपका यौगिक होता है उसका आणविक द्रव्यमान नीचे लगते हैं गुणे 100। ठीक है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान परसेंट बराबर उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। इस फार्मूले से यूज करके आपने सोडियम सल्फेट में सोडियम सल्फर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान परसेंट निकाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन है और 30.1% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज दिया है, इस बेस पे आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है। आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र निकालना है जिसमें दिया है आयरन है 69.9% और ऑक्सीजन है 30.1%। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से आप समझो, इसको हमने आपको उदाहरण में समझाया था। ठीक है, फिर आप समझें, तत्व है आपका आयरन और ऑक्सीजन। ध्यान से देखें, तत्व क्या है, आयरन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज क्या दिया है प्रश्न में, 69.9% आयरन है और 30.1% ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आयरन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 56। परमाणु द्रव्यमान आयरन का 56 हो गया। ठीक है, और इसका हो गया कितना, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब जो है परमाणु द्रव्यमान परसेंट कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे। तो यह हो गया आपका परसेंटेज जो है, परसेंटेज आप बटे परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देंगे, 69.9 बटे 56। तो ठीक है, तो यह आ गया भाग देने पर 1.248। ठीक उसी तरह से इसमें भी परसेंटेज कितना है, 30.1, आप बटे परमाणु द्रव्यमान भाग दे दिए, आ गया 1.88। अब इसका साधारण अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो साधारण अनुपात में यह 1 के बराबर और यह हो जाएगा 1.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साधारण अनुपात में यह 1 और यह आपस में भाग देंगे तो यह 1 के बराबर और यह 1.5 के बराबर होगा इसकी तुलना में। तो आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1 और 1.5 का है। तो इसको कंप्लीट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और यह 2 से मल्टीप्लाई होगा 1.5 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अतः अनुपाती सूत्र क्या हो गया, यह 2 आयरन के लिए और ऑक्सीजन के 3, तो Fe के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 3, तो Fe2O3। मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, Fe2O3। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को जिसमें परसेंटेज दिया हो, मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको उस तत्व का जो दिया गया है उनका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आपको पता रहता है, तो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परसेंटेज में परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकलता है, उस अनुपात को साधारण अनुपात में चेंज करते हैं। फिर जो है अगर वो पूर्णांक नहीं आता है तो उसको मल्टीप्लाई करके पूर्णांक करते हैं, फिर तत्व के साथ ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आपका अनुपाती सूत्र प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालना है जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। ठीक है, 1 मोल कार्बन को आप हवा में जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। दूसरा है इसी में 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो आपको कार्बन को जलाया जा रहा है तो कार्बन जलेगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो C+O2 CO2। ठीक है, इस सूत्र का, इस जो है समीकरण का पालन करेगा वह C+O2 CO2। ठीक है, तो 1 मोल है, 1 मोल कार्बन है, यह वायु है आपका, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक, 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 12 हो गया और 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया, 12 32 44 ग्राम हो गया। तो 12 ग्राम कार्बन जलाने पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अतः प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 44 ग्राम है। ठीक है, तो 1 मोल अगर आप कार्बन जलाएंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर पूछ रहा है कि
1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तब क्या होता है, तो उसको देखते हैं। देखें ध्यान से, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन, 1 मोल वायु और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो अब जो है ऑक्सीजन से तुलना करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 1 का 16, 2 का 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है कितना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चूंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा 44/32, 44/32 हो जाएगा। इसलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा, क्योंकि 16 ग्राम पूछ रहा है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा तो उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44/32 ग्राम गुणे 16 ग्राम। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 22 ग्राम। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की अभिष्ट मात्रा कितनी होगी, 22 ग्राम होगी। ठीक है, तो जब आप 32 ग्राम 16 ग्राम उत्पन्न करने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, तो 22 ग्राम होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ऑक्सीजन जो है 1 मोल ऑक्सीजन जल रहा है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो O2 का क्या हो गया, 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा 44/32 को, तो इसलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा 44/32 गुणे 16, 44/32 गुणे 16। इसको सॉल्व करेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 2 से 44 काटेंगे तो 22 ग्राम। अतः प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की अभिष्ट मात्रा कितनी होगी, 22 ग्राम होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सोडियम एसीटेट, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम एसीटेट CH3COONA का 500 ml 0.375 मोलर जली विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर जली विलयन बनाने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दिया है 82.0245 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो यह प्रश्न है आपका कि सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर जली विलयन बनाने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान है 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सोडियम एसीटेट की मात्रा बताना है, द्रव्यमान बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। तो ध्यान से आप देखें, सोडियम एसीटेट का 1000 ml विलयन में मात्रा दिया है 82.0245 ग्राम। तो प्रश्न से हमें मिला है, यहाँ देखें ध्यान से, यह दिया है सोडियम का मोलर द्रव्यमान दिया है प्रश्न में ही, सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यह 1000 ml में दिया है आपका, तो यह हो गया सोडियम एसीटेट का 1000 विलयन में, सोडियम एसीटेट का 1000 ml विलयन में मात्रा कितना है 82.0245 ग्राम है। तो सोडियम एसीटेट का 500 ml में कितना होगा, तो 82.0245 बटे 1000 गुणे 500। ठीक है, सोडियम एसीटेट का 1000 ml विलयन में जो मात्रा है प्रश्न के अनुसार 82.0245 ग्राम है, इसलिए सोडियम एसीटेट का 500 ml में कितना होगा, तो 82.0245 बटे 1000 गुणे 500 ml। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 500 ml में कितना होगा, तो आपका आ जाएगा, यह हो गया। तो सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर विलयन में आपको बताना है कितना लगेगा। सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर विलयन बनाने में सोडियम एसीटेट की मात्रा कितनी लगेगी, तो यह हो गया आपका 82.0245 बटे 1000 गुणे 500 और गुणे 0.375। ठीक है, अब सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15.379 ग्राम। तो
इसको लगभग में 15.38 ग्राम लिख सकते हैं। अतः सोडियम एसीटेट की अभिष्ट मात्रा कितनी होगी? 15.38 ग्राम होगी। तो यह हो गया आपका सोडियम एसीटेट की मात्रा निकालने का तरीका, जिसमें आपने पहले जो है सोडियम एसीटेट का 500 ml बिलियन में कितना होगा, और फिर जो है आप इतना मोलर का बताना था, तो इसमें जो है इसका मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यह आपका एम भी निकल गया और आपका इतना ग्राम अमाउंट निकल गया, 15.38 ग्राम लगेगा। तो अभिष्ट द्रव्यमान कितना हो गया? 15.38 ग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता की गणना कीजिए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता की परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान परसेंट 69% हो और घनत्व 1.4 ग्राम पर ml हो। ठीक है, तो आपको सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक सैंपल है, उसका मोल प्रति लीटर में सांद्रता की गणना करना है। मोल प्रति लीटर में सांद्रता की गणना करना है जिसमें उसका द्रव्यमान कितना हो? 69% हो और घनत्व कितना दिया है? 1.41 ग्राम पर ml हो। ठीक है, तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें ध्यान से। तो जो प्रश्न में सूचनाएं दी गई हैं, मात्रा दिया गया है नाइट्रिक एसिड का, सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 का द्रव्यमान परसेंट कितना दिया है? 69%। HNO3 का द्रव्यमान परसेंट है 69% और 69 ग्राम HNO3 है 100 ग्राम बिलियन में। तो प्रश्न के अनुसार हमें जानकारी मिली HNO3 का द्रव्यमान परसेंट 69% है, इसका मतलब 69 ग्राम HNO3 है 100 ग्राम बिलियन में। 100 ग्राम बिलियन का आयतन कितना होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व से। 100 ग्राम बिलियन का आयतन कितना होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व से। द्रव्यमान है 100 और घनत्व हो गया 1.41। प्रश्न में ही दिया है घनत्व का मान, तो इस तरह से बिलियन का आयतन कितना निकल गया? तो बिलियन का आयतन हो गया द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान 100 ग्राम और घनत्व प्रश्न में दिया है 1.41 ml, तो इस तरह बिलियन का आयतन निकल गया 70.92 ml। ठीक है, HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 63 ग्राम पर मोल होता है, आणविक द्रव्यमान। मोल संख्या 1 मोल, अतः 70.92 ml आयतन का बिलियन बराबर है 1 मोल HNO3 के। ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम बिलियन का आयतन निकला है, 100 ग्राम बिलियन का आयतन निकला है 70.92 ml, तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान है 63 ग्राम पर मोल। मोल संख्या 1 मोल लेते हैं, तो अतः 70.92 ml आयतन का बिलियन है, जो किसके बराबर है? 1 मोल HNO3 के। तो 1000 ml बिलियन का आयतन कितना होगा? तो 1/70.92 गुणे 1000। ठीक है, 1000 ml आयतन का बिलियन का क्या होगा? 1/70.92 गुणे 1000 मोल पर लीटर। यह आप सॉल्व करेंगे तो 14.1 मोल पर लीटर आ जाएगा। अतः अभिष्ट सांद्रता कितनी हो जाएगी? 14.1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यह हो गया आपका 1000 ml आयतन के बिलियन का सांद्रता कितना होगा? तो 1/70.92 गुणे 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.1 मोल पर लीटर। तो अभी सांद्रता निकल गई 14.1 मोल पर लीटर, जो कि HNO3 की सांद्रता है। कैसे निकला है? तो आपने बिलियन का आयतन निकाला है, ठीक है, द्रव्यमान बटे घनत्व से, जो 70.92 आया है, 70.92 आया है। अतः 70.92 ml आयतन का बिलियन जो है 1 मोल HNO3 के बराबर है। तो 1000 ml आयतन का बिलियन कितना होगा? तो 1/70.92 गुणे 1000, यह आ गया 14.1 मोल पर लीटर। तो अभिष्ट सांद्रता कितनी हो गई? 14.1 पर मोल पर लीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है यह। कॉपर सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 159.5 ग्राम कॉपर का, सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का। तो कॉपर सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने पाएगा 159.5 ग्राम। तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना होता है? कॉपर अकेला है, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है मतलब 63.5 ग्राम कॉपर होता है। तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर है 63.5 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? तो 63.5 ग्राम बटे 159.5 ग्राम गुणे 100,
39.8 ग्राम, डिवाइड करेंगे 39.8 ग्राम आ जाएगा। अतः कॉपर प्राप्त किया जा सकता है कितना, 39.8 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कॉपर सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। उसके बाद 159.5 ग्राम में कॉपर कितना उपस्थित है, तो 63.5 ग्राम है। तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 63.5 ग्राम बटे 159.5 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 39.8 ग्राम। अतः कॉपर प्राप्त किया जा सकता है कितना, 39.8 ग्राम। ठीक है, तो यह था आपका 39.8 ग्राम, आंसर निकल गया 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। अगला है 8वां प्रश्न, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र निकालना है, जैसा कि अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं, उसमें मूलानुपाती सूत्र निकालना था, इसमें आणविक सूत्र निकालना है। एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आणविक सूत्र में n का मल्टीप्लाई कर देते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र इंटू n कर देंगे, आणविक सूत्र निकल जाएगा। तो आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, आयरन है 69.9% और ऑक्सीजन है 30.1। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है वह ग्राम में दिया गया है, इससे पहले वाले में परसेंट में दिया गया था। तो आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात करना है आपको, आणविक सूत्र ज्ञात करना है। आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है कितना, आयरन का द्रव्यमान प्रतिशत है 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन का है 30.1 ग्राम। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, चार्ट बना के। देखें ध्यान से, तत्व कौन कौन है, आयरन और ऑक्सीजन है। तत्व हमारे पास है आयरन और ऑक्सीजन। परसेंटेज दिया है प्रश्न में 69.9 और 30.1। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान परसेंट निकालना है, तो 69.9 बटा 56 और 30.1 बटा 16। तो इस तरह से निकल गया इसका 1.248 और 1.881। सरल अनुपात अगर देखा जाए तो यह 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा लगभग में। ठीक है, 1 और 1.5 हो गया। Fe और O का 1 संबंधे 1.5, 1 संबंधे 1.5 हो गया, मतलब Fe और O क्या हो जाएगा, डबल करेंगे इसको तो 2 संबंधे 3 हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा आपका, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा आपका Fe2O3, Fe2O3 हो जाएगा। आणविक सूत्र क्या होगा, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र क्या होगा, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो आणविक सूत्र यहाँ पे n का मान वैल्यू 1 है, Fe2O3 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आएगा, तो Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं आणविक सूत्र का भी फार्मूला वही होगा जो मूलानुपाती सूत्र का होगा, Fe2O3। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आंकड़े डाटा दिए गए हैं। यह है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है, जिसमें सूचनाएं दी गई हैं। परसेंट क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। प्राकृतिक बहुलता क्लोरीन 35 जो है प्रकृति में 75.77 पाया जाता है परसेंट में, और क्लोरीन 37 जो है 24.23% पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक बहुलता हो गई। 35 नंबर क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान होता है 14.9689 और 37 नंबर क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान होता है 36.9659। तो इस मोलर द्रव्यमान और प्राकृतिक बहुलता के आधार पर आप जो है औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसको हमने आपको बताया था जब सॉल्व करा रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो देखें, यह परसेंट दिया हुआ है 35 क्लोरीन 37 क्लोरीन। द्रव्यमान बहुलता प्रश्न में दिया है 75.77 और 24.23। मोलर द्रव्यमान भी प्रश्न में है 36.9689 और 36.9659। क्लोरीन का औसत द्रव्यमान कितना होगा, क्लोरीन का औसत द्रव्यमान कितना होगा, तो औसत द्रव्यमान में यह गुणा करते हैं द्रव्यमान बहुलता और मोलर द्रव्यमान का, द्रव्यमान बहुलता और मोलर द्रव्यमान का गुणा करते हैं। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, आगे इसमें सॉल्व किया गया है। यह हो गया आपका क्लोरीन 35 का 75.77 द्रव्यमान बहुलता और मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई मोलर द्रव्यमान, प्लस क्लोरीन 37 का द्रव्यमान बहुलता और मल्टीप्लाई बाई मोलर द्रव्यमान अपान यह दोनों का द्रव्यमान बहुलता को ऐड कर देंगे, द्रव्यमान बहुलता को ऐड कर देते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे बटे 100 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35.45। अतः क्लोरीन का औसत द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 35.45। इस तरह से क्लोरीन का औसत द्रव्यमान निकल जाएगा।
द्रव्यमान बहुलता गुणे मोलर द्रव्यमान अपान, ठीक है, सबके लिए जितना दिया हो उसका समस्थानिक, द्रव्यमान बहुलता इंटू मोलर द्रव्यमान प्लस द्रव्यमान बहुलता मोलर द्रव्यमान बटा द्रव्यमान बहुलता प्लस द्रव्यमान बहुलता। इस तरह से आप सॉल्व करके औसत परमाणु द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं, जो कि आया है 35.45। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एथेन। एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित की गणना कीजिए। एथेन के 3 मोल है और आपको क्या गणना करना है। पहला, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, एथेन के अणुओं की संख्या। ठीक है, यह आपको कितने में ज्ञात करना है, 3 मोल में। तो देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला जो है, 1 मोल में एथेन का सूत्र होता है C2H6। 1 मोल एथेन 2 मोल कार्बन रखता है। 1 मोल एथेन है, इसमें कार्बन कितना है, 2, अर्थात 2 मोल रखता है। 1 मोल एथेन 2 मोल कार्बन रखता है, अतः 3 मोल एथेन कितना रखेगा, 6 मोल कार्बन रखेगा। यह पहला आंसर हो गया। 1 मोल एथेन में 2 मोल कार्बन, तो 3 मोल एथेन में 6 मोल कार्बन। ठीक, 1 मोल एथेन जो है 6 मोल हाइड्रोजन रखता है, C2H6 मतलब 6 हाइड्रोजन। 1 मोल एथेन जो है 6 मोल हाइड्रोजन परमाणु रखता है, तो 3 मोल कितना रखेगा, 18 मोल हाइड्रोजन परमाणु रखता है। ठीक है, तो 1 मोल एथेन जो है 6 मोल हाइड्रोजन परमाणु रखता है, तो 3 मोल एथेन कितना रखेगा, 18 मोल हाइड्रोजन परमाणु रखता है। ठीक, 1 मोल एथेन जो है, 1 मोल एथेन में अणु कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर अणु होंगे, अर्थात 6.023 गुणे 10 पे 23 अणु होंगे। ठीक है, तो 1 मोल एथेन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.023 गुणे 10 पे 23 अणु होंगे एथेन के। इसलिए 3 मोल में कितना होगा, तो 3 अन्य 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणे 6.023 गुणे 10 पे 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.8069 गुणे 10 पे 24 अणु। तो 3 मोल एथेन में अणुओं की संख्या होगी 1.8069 गुणे 10 पे 24 अणु। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि 20 ग्राम चीनी का सूत्र सुक्रोज C12H2211, यदि 20 ग्राम चीनी C12H2211 को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए। आयतन कितना बना दिया जा रहा है, 2 लीटर। तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो 20 ग्राम चीनी को जल के पर्याप्त मात्रा में घोलकर आयतन 2 लीटर कर दिया जा रहा है, तो चीनी के विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। चीनी का आणविक द्रव्यमान मतलब C12H2211 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, C12। तो एक कार्बन का वजन 12 होता है, 12 गुणे 12 धन, H का 1 होता है 22 है, तो 22 गुणे 1, और ऑक्सीजन है 11, तो 11 गुणे 16। तो यह हो गया आपका 12 12 144, अब 22 से कम 22 और 11 16 176, सब ऐड करेंगे तो 242 ग्राम पर मोल। तो चीनी का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 242 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 20 ग्राम चीनी में मोल की संख्या कितनी होगी, तो 20 ग्राम चीनी में मोल की संख्या निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला है 342। ठीक है, तो यह हो गया मोलों की संख्या। प्रति लीटर सांद्रता बराबर, प्रति लीटर सांद्रता मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, प्रति लीटर सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो प्रति लीटर सांद्रता बराबर मोलों की संख्या कितना निकला है, 20 बटे 342, 20 बटे 342 आयतन लीटर में, आयतन लीटर कितना था 2 लीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.029 मोल पर लीटर। अतः विलयन में अभी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0.029 मोल पर लीटर हो जाएगी। तो 2 लीटर में चीनी की सांद्रता कितनी होगी, 0.029 मोल पर लीटर होगी। ठीक है, यह हो गया आपका। तो आपने देखा कि इसमें जो है मोलों की संख्या निकालना पड़ा है और उसके बाद प्रति लीटर सांद्रता निकला है। किस फार्मूले से, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या 20 बटे 342 और आयतन लीटर में 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.029 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, यह कह रहा है यदि मेथेनॉल का घनत्व
यदि मेथेनॉल का घनत्व, मेथेनॉल CH3OH, यदि मेथेनॉल का घनत्व 0.793 किलोग्राम पर लीटर हो तो इसके 0.25 मोलर के 2.5 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो मेथेनॉल का घनत्व दिया है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, तो इसके 0.25 मोलर के, ठीक है, मोलरता दिया है 0.25 के 2.5 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो आपको आयतन निकालना है, कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो द्रव्यमान बटे घनत्व से लगाएंगे, आयतन निकालेंगे। तो द्रव्यमान पहले निकालते हैं, घनत्व तो दिया ही प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, मेथेनॉल, मेथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होगा, CH3OH का आणविक सूत्र 32 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा 32, यह कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, 12 3 15 और 16, 15 16 31 और हाइड्रोजन का 1, 32। तो इस तरह से मेथेनॉल का आणविक सूत्र कितना हो गया, 32। 2.5 लीटर विलयन में सांद्रता कितना दिया गया है, 0.25 मोलर में, ठीक है। 2.5 लीटर विलयन और 0.25 मोलर में मोल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो मोल की संख्या आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मोलरता दिया है और आयतन दिया है, मोलरता गुणे आयतन से मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, मोलरता इंटू आयतन से। तो मोलरता आपका 0.25 है और आयतन है 2.5 लीटर, मल्टीप्लाई कर दिए तो यह मोलों की संख्या निकल गई 0.625 मोल, 0.625 मोल। मेथेनॉल का द्रव्यमान कितना होगा, तो मेथेनॉल का द्रव्यमान जो है तो आणविक सूत्र गुणे मोल संख्या, आणविक सूत्र गुणे मोल संख्या। आणविक सूत्र कितना है मेथेनॉल का, 32, और मोल संख्या 6.25, तो यह हो गया आपका मल्टीप्लाई करने पर 20 ग्राम। तो मेथेनॉल का द्रव्यमान कितना निकल गया, 20 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से मेथेनॉल का द्रव्यमान 20 ग्राम निकल चुका है। मेथेनॉल का घनत्व प्रश्न में दिया है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। तो आयतन कितना हो गया, आयतन आपका हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान जो है 20 ग्राम में दिया है, इसको आप किलोग्राम में चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर इसको आप ग्राम में चेंज कर दें। तो आप 20 ग्राम और इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम हटाएंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 अंक पीछे चला जाएगा तो हो जाएगा 793। तो 20/793, ठीक है, लीटर हो जाएगा। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.25 लीटर आ जाएगा। आयतन कितना निकल गया, 0.025 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से आयतन निकल गया 0.025 लीटर, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।